हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। चलते हैं, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, या आदतन का पुरातन, या अजय का विजय, या अर्वाचीन का नवीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्वाचीन का प्राचीन होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? आगत, या विगत, या तथागत, या प्रत्यागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यागत। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कुलंकुशा किसका पर्यायवाची है? नौका का, नदी का, या बिजली का, या रात्रि का। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलंकुशा नदी का पर्यायवाची। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, बीड़ा पाड़ी में समास है, कर्मधारय, या तत्पुरुष, या बहुव्रीहि, या द्विगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध कला के पार की कहते उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, या नागार्जुन, या रामविलास शर्मा, या मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है। अब छठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यां अभ्यंतरिक, या अभ्यांतरिक, या आभ्यंतरिक, या आभ्यांतरिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभ्यांतरिक। सी वाला सही हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है। मैं सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, लीक पर वे चले, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हम तो हमारे जो हमारी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता हैं, यानी लेखक कौन है? भरत भूषण अग्रवाल, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या चंद्रकांत देवताले, या भवानी प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। पार्श पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वीर नंदी, या धनंजय, या मुनि मुनि दिन विजय, या वादिराज। इसका राइट आंसर हो जाएगा वादिराज। ठीक है। नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? अर्थान्यास, या परिसंख्या, या विभावना, या अपहनुत। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिसंख्या। ठीक है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, जहां जहां राधा आनन उदित बस, जहां राधा जहां राधा आनन उदित, निस्बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बाबुरोचन। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, या प्रतीप है, या अनन्वय है, या दीपक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनन्वय। ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन है, ऊट पटांग शब्द में समास है, बहुव्रीहि, या द्वंद्व, या द्विगु, या तत्पुरुष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊट पटांग में तत्पुरुष समास हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गुरुधन वे, गुरुधन ए, या गुरुधन वे, या गुरुधन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरुधन ए। 13वां क्वेश्चन है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें होता है बहुव्रीहि समास, या तत्पुरुष समास, या व्ययभाव समास, या द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और आप लोग घबराइएगा मत इससे, इस पेपर से, कि पेपर बहुत कठिन है। इसमें मेरिट सिर्फ 76-77 गई थी पिछली बार। 125 क्वेश्चन में 76-77 मेरिट गई थी। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग जो है देखते रहिए, घबराना मत कि क्वेश्चन कठिन है। कठिन क्वेश्चन है तो मेरिट कम गिरती है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नक्श का वर्णन से संबंधित ग्रंथ है कौन? उक्त व्यक्ति प्रकरण, या राहुल वेली, या कुबलय माला कथा, या वर्णनात्मक वर्ण रत्नाकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल वेली रोडा। शिलांकृत कृति है जो, उनमें 7 नौकाओं का वर्णन किया गया है। 15वां क्वेश्चन है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी
किससे संबंधित है? जैनेन कुमार से या अमृतलाल नागर से या यशपाल से या उषा प्रियंवदा से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। ठीक है। हाँ। हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम 81वां क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज 45 प्रश्न का सेट रहेगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कितना सही हुआ। तो क्या 81वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? विशल देव रासो या चंद्र बरदाई या जयशंकर प्रसाद या जायसी? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है चंद्र बरदाई सही हो जाएगा। ठीक है। नोट की कलम। ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा भोजपुरी है, अवधी है या ब्रज भाषा है या मैथिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। और 83वां क्वेश्चन है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह या नर सिंह या शिव सिंह या कीर्ति सिंह? तो इसका राइट आंसर शिव सिंह, शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के राजाश्रित कवि थे। ठीक है। 84वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड का सोपान है, यानी कांडों का वो वर्णन है? 11 या 9 या 10 या 7? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। 85वां क्वेश्चन है, बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे? 2000 या 5000 या 8500 या 700? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 700। ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें भारतीय युग के साहित्यकार नहीं है कौन? बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमचंद या ठाकुर जगमोहन सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्रेमचंद। ठीक है। और 87वां क्वेश्चन है, कामायनी के मुख्य पात्र हैं राम, कृष्ण, रतन सेन या मनु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनु। ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है। 88वां क्वेश्चन है, इनमें से सुमित्रानंदन पंत की कौन रचना नहीं है? ग्रंथ है, बीड़ा है, परिमल है या पल्लव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्माला निराला जी वाली। ठीक है। बीड़ा ग्रंथ, पल्लव गुंजय सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। 89वां क्वेश्चन है, धूमिल की रचनाएं धूमिल की रचनाएं कौन सी हैं? सड़क से संसद तक, कल सन्ना मुझे या शहर अब भी संभावना है, वह एक पतंग अनंत में या महाप्रस्थान या प्रभात पर्व या चांद का मुंह टेढ़ा है या वह एक साहित्यिक डायरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा धूमिल का सड़क से संसद, कल सुनना मुझे। ठीक है। और 90वां क्वेश्चन है, शहर एक शहर एक संभावना अशोक वाजपेयी की, आनंद एक पसंद अशोक वाजपेयी की, महाप्रस्थान नरेश मेहता की, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। ठीक है। 90वां क्वेश्चन चलते हैं, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी में है या साकेत में या प्रिय प्रवास में या गोदान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धा नामक पात्र जो है कामायनी का पात्र है। ठीक है। अब 91वां क्वेश्चन है, वरदान उपन्यास के लेखक हैं कौन है? प्रेमचंद है या भीष्म साहनी या कमलेश्वर या यशपाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा वरदान वरदान प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है। 92 क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल या मोहन राकेश या कमलेश्वर या राजेंद्र यादव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्दा यशपाल की कहानी है। ठीक है। 93वां क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर या मोहन राकेश या नरेश मेहता या धर्मवीर भारती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश का रचना हो जाएगा। ठीक है। 94वां क्वेश्चन है, काव्य का सर्वस्व कहा जाता है ध्वनि को, अलंकार को
या वक्रोक्त को या रीति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य का सर्वस्व अलंकार हो जाएगा। और आप लोग अंत में कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा था। ठीक है। 95वां क्वेश्चन है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है, कि नारी ही सारी है, ये कौन सा अलंकार है? तो अन्योक्ति या विरोधाभास या संदेह या उपमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेह अलंकार। ठीक है। अब चलते हैं 96वां क्वेश्चन की तरफ। रामदूत अतुलित बलधामा, इनमें कौन सी मात्राएं हैं? 22, 18, 8, 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मात्राएं। ठीक है। चौपाई। 97वां क्वेश्चन है, 97वां क्वेश्चन है, हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रेमचंद को या नगेंद्र को या देवकी नंदन खत्री को या ओम प्रकाश शर्मा को। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। ये असली पेपर है, आप लोग जो है किसी द्वारा बनाया गया नहीं है, ये आयोग का पेपर है। ठीक है। 98वां क्वेश्चन है, शीरीष के फूल नामक रचना की विधा है? उपन्यास है या नाटक है या काव्य है या ललित निबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ललित निबंध है। ठीक है। विद्यानिवास मिश्र। 99वां क्वेश्चन इनमें से स्वतंत्रता उत्तर हिंदी के व्यंग्यकार नहीं है कौन? रविन्द्रनाथ त्यागी या श्रीलाल शुक्ल या नरेंद्र कोहली या बाल मुकुंद गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। 100वां क्वेश्चन है, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त या चंद्रगुप्त और अलका या अशोक और चार मित्र या होरी या बुधिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपा और बुद्धगुप्त। ठीक है। 101वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध है या आत्मकथा है या व्यंग है या रेखा चित्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक व्यंग है। ठीक है। अब चलते हैं 102वें क्वेश्चन की तरफ। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं कौन? हनुमान या भरत या कैकेयी या लक्ष्मण। इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान। ठीक है। 103वां क्वेश्चन है, ईश्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो अग्र का या मध्य का या पश्च का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अग्रभाग है। ठीक है। अब 104वां क्वेश्चन है, सुमेलन करने का अवधि कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद में। ब्रज, ब्रज जो है, ब्रज कहाँ बोला जाता है? मथुरा में। भोजपुरी, बनारस, मैथिली, मुंगेर। तो आप लोग इसका मिलान कर लीजिएगा कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। 105वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 आसपास, 1000 के आसपास या 500 के आसपास या 800 के आसपास या 500 के आसपास पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 के आसपास। ठीक है। 106वां क्वेश्चन है, पाली किस धर्म की भाषा है? तो वैदिक धर्म या जैन धर्म या बौद्ध धर्म या सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक है। 107वां क्वेश्चन है, इति धन आदि इत्यादि, यह कौन सी संधि है? वृद्धि है या ये अयादि है या गुण संधि है या यण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यण संधि। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 108वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। रात पुल्लिंग है या सांस या मूर्खता या मोती। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती पुल्लिंग हो। ठीक है। 109वां क्वेश्चन है, सुमेलन करने का। तो ये अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम हो जाएगा आपका ये वाला, विस्मय वाला, विस्मय इधर ये है। अर्ध विराम ये हो जाएगा, निर्देशक ये हो जाएगा। तो पहला का बड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 110वां क्वेश्चन है, राम अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने एक किताबें खरीदे, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने
मैंने घोड़ा देखा। तो किताब, राम ने किताब खरीदे। खरीदी नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम ने किताब खरीदी। ठीक है। अब 111वां क्वेश्चन है, लड़की जाए। लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? पूर्ण भूतकाल या वर्तमान काल या संभाव्य भविष्य काल या सामान्य भूतकाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। ठीक है। 112वां क्वेश्चन है, मोहन ने पढ़ा। यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। तो मोहन ने संदिग्ध भूतकाल में, इसका राइट आंसर कौन सा है? मोहन ने पढ़ा या मोहन ने पढ़ा होगा या मोहन पढ़ रहा था या मोहन ने पढ़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन पढ़ रहा होगा। ठीक है। 113वां क्वेश्चन है, इनमें से जायसी की रचना कौन नहीं है? पद्मावत है, आखरावट है, या इंद्रावती है, या आखिरी कलाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो इंद्रावती है। 114वां क्वेश्चन है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपतनाल या चंद्रबरदाई या धनपाल या जयानक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीसल देव रासो के रचयिता जो है नरपति नाल है। ठीक है। अब चलते हैं। हाँ बच्चों, एक थोड़ा यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसमें 112वां का ये भी ये राइट लग रहा है। ठीक है। अब चलते हैं 115वें क्वेश्चन की तरफ। मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में। यह किसकी पंक्ति है? रहीम की या कबीर की या बिहारी की या तुलसीदास की? तो यह पंक्ति है कबीर दास की। ठीक है। 116वां क्वेश्चन है, बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय। यह किसका पद है? केशव दास का या जयशंकर प्रसाद या सूरदास या कबीर दास का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। ठीक है। 117वां क्वेश्चन है, रहीम किसके दरबार में कवि थे? पृथ्वीराज के या अकबर के या रतन सेन के या भोजराज के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। 118वां क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किनकी रचना है? मैथिली षटगुप्त या निराला या नागार्जुन या अज्ञे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने। अब राम अब 119वां क्वेश्चन है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रश्मिरथी या भूमिजा या आत्मजयी या कामायनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 119वें का भूमिजा। ठीक है। 120वां क्वेश्चन है, निहार रत्न नीरजा ये सभी काव्य संग्रह कौन है? सुमित्रा नंदन पंत के हैं या निराला के हैं या मुक्तिबोध के हैं या महादेवी वर्मा के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। 121वां क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है कामायनी या प्रिय प्रवास या कुरुक्षेत्र या साकेत? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। ठीक है। 122वां क्वेश्चन है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? प्रयोगवादी कवि या छायावादी कवि या व्यंग्य लेखक या आलोचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब चलते हैं 123वें क्वेश्चन की तरफ, मिलान करना है। तो प्रेमचंद का कौन सा है? प्रेमचंद की शतरंज का खिलाड़ी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप और अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र का हो जाएगा। भगवती वाजपेयी का निधि जलागे। तो ए का बड़ा, ए का बड़ा, फिर उसके बाद बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यही देख लीजिए। ठीक ना। अब फिर 124वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। अब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोविंद पल्लव पंत, सिंदूर की होली अब लक्ष्मी नारायण मिश्र की हो जाएगी। ठीक है। बी का बड़ी, बी का यानी दो का बड़ी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो अब आइए मिलान करते हैं। ए का बड़ा गोली वरमाला गोविंद पंत का हो जाएगा और जयशंकर प्रसाद का आ हो जाएगा स्कंद गुप्त। ठीक है। चतुर्सेन उत्सर्ग चतुर्सेन शास्त्री का। ठीक है। अब 125वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
खंड काव्य की परिभाषा है कौन? किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति, किसी मनुष्य के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना या पूर्ण नाच की रचना जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष की अभिव्यक्ति हो। इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।